हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एनजीप सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका भी स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सीबीएसई ने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट शीट निकाल दी है जो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी। और यहाँ पे एक सर्कुलर भी आ चुका है कि रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि एज ए रेगुलर कैंडिडेट आप कैसे अप्लाई करेंगे और एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी आपके स्क्रीन पे cbsegov.in का वेबसाइट मैंने खोल रखा है। और इस साइट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2021 के सर्कुलर हैं इस जगह पे। और अगर दूसरी जगह पे आप देखें तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन ये दे रखा है। अगर आप इस सर्कुलर के को स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस बना रखे हैं, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या करोगे। तो मैं आपको बता दूं, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अगर आप मई 2021 के एग्जाम के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हो तो ऐसे केसेस में आपको एप्लीकेशन जमा करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी है। आपका पुराना एप्लीकेशन ही वैलिड होगा। और क्यों वैलिड होगा? क्योंकि जो टेबुलेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत आपका रिजल्ट तैयार नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने एग्जाम दिया ही नहीं है, तो दोबारा फॉर्म भरने का कोई मतलब होता नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलते हैं तब तक हम दोबारा फॉर्म नहीं भरते हैं इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का। और ऑलरेडी आपने फॉर्म भर रखा है मई 2021 एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका वही वाला फॉर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्वेंटली आप सीबीएसई के वेबसाइट पे विजिट करें और जब कभी भी आपके पास ये मैसेज आ जाए कि जी नाउ यू आर एबल टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, तो आपको अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेने हैं। अगर एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की समस्या होने पे आपको क्या करना है, आपको सीबीएसई रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करना है। जिस रीजनल ऑफिस के अंतर्गत आप आते हो, यानी कि जहां जिस सिटी से आपने फॉर्म भरा होगा और वो सिटी, वो शहर, वो आपका लोकल शहर जिस रीजनल ऑफिस के अंदर आता है, आपको उस रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना होगा, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू। ठीक है, इसमें अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो आप अपने कंसर्न स्कूल, जो आपके पुराने स्कूल हैं, उनके किसी टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हैं और उनकी मदद से आप अपने इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि रेगुलर कैंडिडेट्स वो हैं जिनका अभी रिजल्ट आ गया था टेबुलेशन पॉलिसी के तहत, जिनका क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और वो किसी सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट आया हुआ है या वो सब्जेक्ट के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है और वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या मैसेज है? अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हो, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने कंसर्न्ड स्कूल से। आपकी जरूरत होगी, आप जाके अपने स्कूल से बात करें, एक रिटन एप्लीकेशन दें, आप उसमें मेंशन करें कि आप कौन सा एग्जाम, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं और किस किस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। आप चाहें तो एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही है कि आपको स्कूल से कांटेक्ट करना होगा। जब तक आप स्कूल को रिटन एप्लीकेशन नहीं दोगे तब तक आपका स्कूल आपके लिए एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, वो आपके बिहाफ में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। जब आप रिटन एप्लीकेशन दे रहे हो तो वहां पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए, आपके मदर और फादर के सिग्नेचर होने चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आती है फीस की बात। तो मैं आपको बता दूं, या तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हो या आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, आप रेगुलर कैंडिडेट हो या प्राइवेट कैंडिडेट हो, दोनों ही स्थिति में आपको कोई फी नहीं देनी है क्योंकि फीस आपने ऑलरेडी दे रखा है और उसके रिलेटेड अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है, इसलिए आपको फी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा जिसके पास वो सब्जेक्ट नहीं था और वो कोई एक नया सब्जेक्ट लेके भी एग्जाम देना चाहता है तो वो फैसिलिटी अभी इस बार आपको नहीं दी जाएगी, तो इस बार आप वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब आती है बात कि टीचर्स के लिए कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो हम एलओसी के थ्रू करते थे। उसके लिए पोर्टल आपके लिए ओपन कर दिया गया है। ये ई परीक्षा के अंदर आप जाके, यहाँ जब परीक्षा है पोर्टल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी फॉर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2021। तो ये पोर्टल है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन लेंगे बच्चों का, या फिर आप चाहें तो यहाँ इस लिंक पे भी क्लिक करके क्लिक हेयर टू अप्लाई इस लिंक पे भी आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन 2021 HTML यानी कि वही वाला पेज यहाँ भी खुल रहा था और यहाँ भी खुला हुआ है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो आपके स्कूल के क्रेडेंशियल्स हैं उसकी मदद से आपको लॉगिन करनी होगी। और जब आप लॉगिन करेंगे तो इस बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो लिस्ट आएगा, आपको ऑलरेडी जैसा कि सर्कुलर में बताया गया था, रेगुलर कैंडिडेट वाले सर्कुलर्स में ये बता रखा है कि ये क्या करेंगे कि आपको एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। उन सारे बच्चों का नाम आपको दिखाई देगा, ओके, और उन सारे बच्चों के नाम के आगे उनके सब्जेक्ट्स होंगे। और इसलिए मैंने कहा है कि कोई बच्चा कोई नया सब्जेक्ट लेके अभी एग्जाम नहीं दे सकता है, इंप्रूवमेंट्स या कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे सकता है। तो आपके नाम के आगे, बच्चे के नाम के आगे वो सब्जेक्ट होगा। बच्चा जिस जिस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन लगाना चाहता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है या कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहता है, आपको वहां पे टिक लगानी होगी। ओके, टिक लगाने के बाद आपको वहां पे सबमिट कर देना होगा। तो इस तरीके से आपका एलओसी कंप्लीट हो जाएगा, आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप फाइनल लिस्ट निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। एडिटिंग की फैसिलिटी हो मिलेगी आपको, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि इसका जो डेट है वो 11 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में ही है। जैसा कि आप देख सकते हो एनेक्सर्स 2 के अंदर में इन्होंने डेट मेंशन कर रखा है। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी 11 अगस्त से 15 अगस्त। तो ध्यान रहे संडे तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। बच्चे, किसी भी बच्चे को अगर एप्लीकेशन देनी है तो जल्द से जल्द अपने स्कूल से कंसल्ट कर ले। हो सकता है कि आप डिस्प्यूट में भी हो, आप किसी तरह के डिस्प्यूट रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हो और आप डिस्प्यूट के लिए भी आपने एप्लीकेशन दे रखा होगा। जैसा कि सीबीएसई का गाइडलाइन आया था कि बच्चे अगर रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो डिस्प्यूट के लिए जा सकते हैं, वो स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर वो प्रोसेस भी आप रखें अपने साथ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं और आप डिस्प्यूट के प्रोसेस में जा चुके हैं। क्योंकि सीबीएसई भी ऐसा कह रही है कि अगर आपने डिस्प्यूट में अपने एप्लीकेशन को दे रखा है फिर भी आप अप्लाई करो। क्यों अप्लाई करो? क्योंकि एप्लीकेशन करने की डेट अगर चली जाती है तो मान लो डिस्प्यूट्स के कारण भी आपका जो समाधान है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान अगर आपको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर्ली तो आप लेट हो जाओगे और आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए बेहतर हो कि आप दोनों ही प्रोसेस को करो। डिस्प्यूट में जाना है बिल्कुल जाओ, अगर आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे लो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत राष्ट्र का 75वां आजादी का दिवस मना रहा है। तो ये राष्ट्रगान.in है, यहां पे आप जाइए राष्ट्रगान.in पे और अमृत महोत्सव के अंदर शामिल होइए और अपने राष्ट्रगान को रिकॉर्ड कीजिए, उसे अपलोड कीजिए और डॉक्यूमेंट्स भी लीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, टेक केयर।